तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि कोई आश्रम विशेष नहीं होता है। किसी संदर्भ विशेष को महत्व देने के लिए, किसी विषय विशेष को बल देने के लिए मनीषी जो हैं उस आश्रम विशेष का महत्व बता देते हैं, उसके गुणों की चर्चा कर देते हैं, ताकि उस आश्रम के लोगों में एक उत्साह का संचार हो और अपने कर्तव्यों का उनको बोध हो। तो ब्रह्मचर्य में जो हम विधि निषेध का बोध पूर्वक जीवन जीते हैं, बोध पूर्वक हम अध्ययन करते हैं, तब जाकर के गृहस्थ धर्म का हम अच्छा पालन कर पाते हैं। अगर उस विधि निषेध के ज्ञान से हम वंचित हैं तो गृहस्थ का सम्यक निर्वहन नहीं करता। और यद्यपि गृहस्थ का ही नहीं, गृहस्थ के बाद जो 2 आश्रम हैं, वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम, उसका भी हम सम्यक निर्वहन नहीं कर पाएंगे। हम घोषणाएं तो कर सकते हैं, लेकिन उस आश्रम विशेष में मनुष्यों ने हमारे लिए क्या निर्देश दिए हैं उनका हम अनुपालन नहीं कर पाते। इसलिए हम लोक में देखते हैं कई बार हम त्वरा में आश्रम परंपरा का उल्लंघन करके सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में चले जाते हैं, और कई बार त्रुटियां होती हैं, फिर पूरी एक परंपरा को कलंकित हम देखते हैं और समाज में उस संन्यास आश्रम की निंदा होती है। आज बहुतेरे लोग ऐसे हैं जो वस्त्र आदि या एक वेश धारण करके समाज में निकल जाते हैं, लेकिन उस परंपरा का बोध न होने के कारण त्रुटियां करते हैं और एक पूरी परंपरा को दोष लग जाता है। ऐसे ही गृहस्थों में भी होता है। जब वो गृहस्थ में जाते हैं, फिर वो गृहस्थ आश्रम को छोड़ना ही नहीं चाहते। आज के समय में वो गृहस्थ में ही बने रहना चाहते हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि बच्चे जो उनके होते हैं उनमें और माता पिता में विवाद होने लगता है। अरे भाई, ऋषियों ने 25-25 साल का विधान किया है, काल का प्रवाह भाई 30-30 साल ले लो। जब सरकार आपको रिटायर कर देती है, उस समय आप एक प्रक्रिया से बच्चों को दायित्व सौंप करके और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अब वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन में जाना। यदि आप वन में भी नहीं जा रहे हैं, ये काल का प्रवाह है, तो कम से कम घर में ही आप ऐसे आचरण करें कि घर के बच्चे अपना कार्य करें और आप शास्त्रों का सही से अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें। पति पत्नी दोनों लोग साथ मिलकर, वानप्रस्थ में दोनों लोग पति पत्नी मिलकर के उस भगवत चिंतन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, भ्रमण करते हैं। और जब हम शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, भ्रमण करेंगे, सत्यों को जानेंगे, वो जब हमारे अंदर बोध उद्घृत होगा, तब फिर हम संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। और संन्यास आश्रम में जब हम इसके बाद प्रवेश करेंगे तो संन्यास हमारा